जब वो आएगा दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अपना रिजल्ट बोलता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 5 किलोमीटर की डोज के साथ में 2400 मीटर रेस लगाने में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी, यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट है इस वीडियो का कट ऑफ, क्योंकि आप सबको पता होगा जैसे कोई किसी चैनल पे कट ऑफ की वीडियो अपलोड होती है तुरंत हम लोग देखने लगते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक कट ऑफ का खेल है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, और आप अगर रेस नहीं कर पा रहे होंगे सही से तो कहीं ना कहीं आप रेस की तरफ जो है अपना अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ में ही बात करेंगे, जितने भी पॉइंट है वो सारे कवर करेंगे। ग्राउंड और अकेडमी की हकीकत, ग्राउंड की मैंने हकीकत बताई थी आपको। मैंने बताया था जहाँ मैं रेस करने जाता हूँ जिस ग्राउंड पे, वहाँ पर कितने कितने मार्क्स वाले बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा जैसे हम लोग ग्राउंड पे पहुँचते हैं, कोई दोस्त मिल जाता है पुराना नया, हाथ बाद में मिलाते हैं, पहले नंबर में हम लोग पूछते हैं हाँ भाई क्या रहा स्कोर आपका यूपी पुलिस में, कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, कितना नंबर है। मतलब ये सबसे पहला सवाल रहता है। हालचाल नहीं पूछते हैं, हाथ बाद में मिलाते हैं, सबसे पहला ये सवाल रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा, आप भी जानते होंगे रेस, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपके भी दोस्त मिले होंगे। तो अमूमन ये लगा लीजिए 100 से ज़्यादा कहीं ना कहीं दोस्त ऐसे हैं जिनसे हम लोग घूम चुके हैं, जिनसे सर्वे लिया है। तो जो ओवरऑल निकल के आया है तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे जो एकेडमी का आपने देखा होगा यूट्यूब पे तमाम तरह की वीडियो अपलोड होती हैं, बड़ी बड़ी एकेडमी से मेल के अलग मार्क्स वाले मतलब वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं कि मेल के कितने मार्क्स हैं, या सबसे पूछते रहते हैं लाइन लगा के, ठीक खड़ा करके, मतलब अच्छे से वीडियो बनाते हैं। फिर फीमेल का अलग वीडियो अपलोड करते हैं। तो उनको देख करके कहीं ना कहीं जो कम नंबर वाले थे वो होपलेस हो जाते हैं कि भाई इतने मार्क्स वाले रनिंग कर रहे हैं तो मेरा कैसे होगा, ये है वो है। तो इसके बारे में भी बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। साथ में जो भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर ये सारे पॉइंट कवर करेंगे क्रम बाय क्रम। बस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं कट ऑफ का। देखो कट ऑफ ऐसे तो कोई एक्सपेक्टेशन, आपको पता होगा हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफ़ी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी गूगल फॉर्म भी आपने देखा होगा RW वाले ने भराया था, 1,13,000 के आसपास में जो डाटा आया था उसके आधार पे भी कट ऑफ देख चुके हैं। तमाम तरह की वीडियो हम लोग देख चुके हैं, हर तरह की का जो है एक्सपेक्टेड करके, हर तरीके का सर्वे करके कहीं ना कहीं हम लोग देख चुके हैं। आज वीडियो में देख लेते हैं जो 49,000 वाली भर्ती थी उसकी कट ऑफ क्या गई थी। हालांकि आपको पता होगा पहले से ही कट ऑफ क्या गई थी, पेपर का लेवल कैसा था। देखो वो पेपर जो था 2018 वाला 49,568 जो पेपर हुआ था, 27-28 जनवरी 2019 में पेपर हुआ था, और उसमें तकरीबन 19 से 20 लाख फॉर्म भरे थे और 16 से 17 लाख लोगों ने पेपर दिया था। वहाँ पे दो भर्तियाँ चल रही थी, एक जस्ट पहले 41,520 और उसके जस्ट बाद चल रही थी 49,568 भर्ती। ठीक है, तो आपको पता होगा उसकी कट ऑफ ये लगी थी, उसमें जो है वो 2.5 गुना के आसपास बुलाए गए थे। 49,568 भर्ती थी और तकरीबन 1,21,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो फिजिकल की कट ऑफ आपको दिख रही होगी। अब ये लगा लीजिए वहाँ पर 4 शिफ्ट थी। हम कुछ चीज़ आपको समझाने वाले हैं, बस वो चीज़ समझ जाना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें जो चलती रहती हैं, भाई लाओ ये कट ऑफ वीडियो देख लेना, वो वीडियो देख लें, उसने इतनी बता दी, उसने कम बता दी तो आप खुश हो गए, उसने ज़्यादा बता दी तो आप थोड़ा सा ये कहने लगे इतनी कैसे चली जाएगी, कमेंट में भर भर के गलत गलत लिखने लगते हैं। तो आपको जो जेन्युइन चीज़ें हम वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं, बस आप ध्यान से वीडियो को सुनते रहना। आपको पता होगा ये कट ऑफ लगी थी और यहाँ पे 4 शिफ्ट थी। 27 जनवरी 2019 की 2 शिफ्ट, 28 जनवरी 2019 की 2 शिफ्ट, यानी कि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। और यहाँ पर अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। कैसे? 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था और यहाँ पर थोड़ा सा जो डिसीजन मेकिंग के सवाल थे वो 5-5 क्वेश्चन आ गए थे हर शिफ्ट में, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। फिर मैथ के भी 2-3 क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा था। और साथ में ही सबसे जो मेन पॉइंट था वो भर्ती बड़ी थी 49,568। 41 वाली वो कम से कम 8,000-9,000 का अंतर था, और वहाँ पर एक भर्ती पहले से चल रही थी और ये दूसरी भर्ती थी। ठीक है, पहली बात ये कि कट ऑफ कम जाने के चांसेस पता है क्या रहते हैं? भर्ती बड़ी होना, और फिर दूसरी चीज़ वहाँ पर 2 भर्तियाँ थी, इस वजह से इसकी कम कट ऑफ गई थी। और साथ में इसका पेपर इतना हार्ड भी नहीं था और इतना ईजी भी नहीं था, मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट कह लीजिए। लेकिन जो अपना पेपर हुआ है 60,244 का, उसमें जीके का लेवल आपने देखा होगा। यहाँ पे लड़के जीके 30-30, 31-31 तक कर गए थे। लेकिन अपनी वाली भर्ती में जो 60,000 भर्ती है,
ठीक है। उसमें जीके का आपने देखा होगा 22, 23, 24, 25 इसी के आसपास में सब लड़के घूम गए, और वो भी सब अटेम्प्ट करने के बाद में कोई 32 अटेम्प्ट करके आ रहा है, कोई 35 अटेम्प्ट करके आ रहा है। तो जीके का लेवल ठीक ठाक था इस भर्ती में, अपनी वाली में, ठीक है। और वही बात करें मैथ में भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए थे, रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए थे, हिंदी में भी 4-5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो ये जब ऐसे ओवरऑल पूरा पेपर पैटर्न था, तो किस हिसाब से कट ऑफ मतलब आप बता रहे हैं कि हाई चली जाएगी। अभी हमने देखे कुछ 2-3 वीडियो, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं भाई, हम भी एस्पिरेंट हैं आपकी तरह, बिल्कुल जहाँ आप खड़े हैं जिस पावनार पे वहीं हम भी खड़े हैं, तो हम भी वीडियोस देखते रहते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे बताते हैं 220 जाएगी, ठीक है, 225 फाइनल जाएगी। मतलब अभी यही नहीं पता है कि रेस मतलब रिजल्ट आएगा, रेस कितनी जल्दी होगी, 1 महीने के अंदर होगी, 15 दिन में होगी, कितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चे फेल होंगे, वो कुछ नहीं पता। लेकिन फाइनल कट ऑफ उनको पिछला आंकड़ा देखते हुए 10 नंबर 20 नंबर बढ़ा देंगे। दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा, अंकित सर ने जो वीडियो बनाई थी जिसमें कट ऑफ बताई थी, उसमें तकरीबन 80 के आसपास वो फाइनल कट ऑफ सर बता रहे थे, और वो भी बताई थी फिजिकल होने से पहले। अब काफ़ी बच्चे जो है वो रनिंग नहीं किए, मतलब फिजिकल तैयार नहीं की कि यार इतनी कट ऑफ चली जाएगी, और वहाँ पर बच्चे ज़्यादा फेल हो गए और कट ऑफ बिल्कुल नाम मात्र को बढ़ी, 1.5-2 नंबर बढ़ी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये कट ऑफ गई थी। तो मेरे ख्याल से जो अपनी कट ऑफ इस भर्ती की जाएगी, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है, और आप अगर रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं, तो मेरे ख्याल से अगर मेल में जर्नल में, ठीक है, जर्नल में 195 प्लस माइनस 5 नंबर हैं आपके इतने, तो मेरे ख्याल से आपको रेस करनी चाहिए, पक्का नंबर आपका आएगा। और नंबर आ गया, फिर उसके बाद में आप दौड़ कर देना, उसके बाद में फाइनल वो आप मतलब चाहे नॉर्मलाइजेशन में 4 घटे 5 बढ़े, वो मतलब नहीं है। जो आपके हाथ में आप वो काम कर देना। देखो पेपर देना था, आपने दे दिया अच्छे से, रेस तैयारी करते रहो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जनरल में 195 5 प्लस माइनस अगर आपके हैं नंबर, ठीक है, तो अच्छे से आप दौड़ भाग करते रहिए। यही अलग अलग कैटेगरी की आप 4-4 5-5 10-10 नंबर कम कर लेना। जैसे ओबीसी की 7 से 8 नंबर आप कम कर लीजिए, ठीक है, 190 मतलब 188 से 190 तक आप लगा लीजिए। हाँ, अभी एक चीज़ और होने वाली है, जैसे वहाँ पर 4 शिफ्ट थी इसमें 49 वाले में, और यहाँ पर 10 शिफ्ट हैं, तो अभी नॉर्मलाइजेशन का भी होना है। अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है, किसी में 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर करेंगी। अभी आप 185 नंबर होंगे, अभी आपके हो सकता है 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएँ, तो आपके 100 हो गए, जाके आपके कितने 4 वो, और उसका नेगेटिव 195 हो गए, ठीक। ये चीज़ें सभी हैं। अभी फिर नॉर्मलाइजेशन में कहीं आपको 7-8 नंबर मिल गया, तो आप तो 200 क्रॉस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अभी फैक्टर हैं। तो आप अगर रेस नहीं कर रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं आप भाई, रेस करिए, ठीक है। बहुत कम समय मिलेगा, आप ये जान लीजिए रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है। अब वही फीमेल की बात करें, हालांकि आपने देखा होगा फीमेल का एवरेज और मेल की कंपेरिजन में लगभग 20-20 नंबर कम आ रहा है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अंकित सर ने जब गूगल फॉर्म भरवाया था, आप सब ने देखा होगा, उसमें मतलब अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग मतलब कैटेगरी का निकाल के दिया था। उसमें फीमेल का भी आपको अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका निकाल के दिया था सर ने। और ये लगभग आप मान के चलिए 1,02,000 के आसपास डाटा जो था वो अच्छा खासा डाटा हो सकता है, ठीक है। इसमें जब आप देखेंगे तो लगभग में आपको जो है 18 से 20 नंबर का डिफरेंस मिलेगा मेल फीमेल में। तो आप कट ऑफ में भी यही वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर मेल की जनरल की कट ऑफ अगर मान लो 195 पे लगती है, तो वही फीमेल की 175-176 के आसपास में लगेगी। और वही आप हर कैटेगरी का कम कर लीजिए, और फिर वो विद नॉर्मलाइजेशन होगी। तो इस हिसाब से मान के चल सकते हैं, अगर आप 195-96 एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलते हैं अभी जनरल की, तो फीमेल की आप मान के चलिए उसमें से 20 नंबर कम करके, तो 170 से 180, 170 से लगा करके 180 जिनके भी फीमेल में नंबर हैं, तो अच्छे से अपनी दौड़ भाग करते रहिए। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि देखो आपका नंबर आ ही जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आ गया और आप रेस नहीं कर पाए तो बहुत दुख होगा। तो इसलिए आप ज़रूर रेस करिए, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो। अगर आपका ठीक ठाक थोड़ा बन रहा है, जैसे 190 के आसपास में आपका मेल में बन रहा है, 170 से 180 के आसपास बन रहा है फीमेल में, तो आपने अच्छे से रनिंग करिए। ये मत देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। अगर नंबर आ गया तो आप आराम से दौड़ लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट था वो लगभग में कवर कर लिया। अब उम्मीद है कि कट ऑफ आपको मतलब कहीं ना कहीं रिलीफ मिला होगा कि हाँ भाई, कट ऑफ का जो बार बार ये वीडियो देख लें वो वीडियो देख लें, तो ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे से रनिंग करिए, कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी। अभी आपने 49,000 का मैंने आपको दिखाया, तो उसमें आप मान के चलिए कि मतलब कट ऑफ जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहते हैं, और फिर बच्चे भी ज़्यादा बुलाए जाने, लगभग 2.5 गुना 3 गुना बुलाए जाने हैं फिजिकल के लिए। तो आप अच्छे से दौड़ भाग अपनी करते रहिए। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कट ऑफ के बारे में। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे।
आप में से कई भाई पूछते रहते हैं कि जब टेक्स्ट बुक पे ऑफ़र आए तो बता देना एक बार, तो हमने सोचा आप सबको बता दें। तो जिसके पास भी टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप लेना चाहते हैं, आप चाहे यूपीएसआई की, लेखपाल की या उसकी एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, तो आप टेक्स्ट बुक पे इस टाइम ऑफ़र चल रहा है और ये लिमिटेड ऑफ़र है। जब आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इतने में आपको मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। इसमें आप भर भर के टेस्ट लगा सकते हैं, तैयारी को और अपना मजबूत कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा, जब आप मतलब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो 1 ईयर के लिए मिलेगा। जब कोई भी टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको एक्चुअल रैंक पता चलेगी। ठीक है, एक्यूरेसी परसेंटाइल पता चलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, प्रीवियस पेपर मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्विज़, लाइव टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लेना, ये लिमिटेड ऑफ़र है, इतने में आपको पड़ जाएगा। ये आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तब। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या बताना, हम कमेंट में भी पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाएंगे तो आप परचेस कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया उम्मीद करते हैं। अब ग्राउंड की हकीकत मैंने आपको बता दी थी, अपने वाले ग्राउंड की। अब वही मैं अगर वीडियो लेके उनको कैमरे के सामने लाता कि भाई हाँ आपके मार्क्स कितने हैं, हमने आपको बता दिया था 180 से लगा करके 210 तक सब रेस कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अगर मैं वही कैमरा लेकर या वीडियो बनाता कि भाई आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डाउट वाले भी बता देते। जैसे आपको पता होगा, जैसे किसी के 110 क्वेश्चन है या 95 क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रखा है, या किसी 3 पे लगा रखा है, या किसी ने 4 पे लगा रखा, तो वो सोचते हैं कि 3 और बढ़ जाएंगे तो मेरे 98 हो जाएंगे, या 90 किसी के 3 और बढ़ जाएंगे तो 93 हो जाएंगे। तो वो 93 ही सबको बताता है। और जब कहीं कैमरा मतलब ऑन हो जाता है तो उस पर तो वो 2-4 क्वेश्चन और बढ़ा के बताता है। तो ये ऐसा ही एकेडमी में हो रहा है। तो आप बिल्कुल ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, किसके कितने मार्क्स हैं, कौन कितने नंबर वाला रेस कर रहा है। आप खुद अपना देखिए कि हमारे कितने मार्क्स हैं, हम रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस इतना देखिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप चीज़ें समझ गए होंगे, और इन चीज़ों पे ना ध्यान दे करके अपने अच्छे से रेस भाग करते रहिए। क्योंकि भाई आप जहाँ रेस जाते होंगे, अगर 20 दोस्त आते होंगे तो उन पे खुद 20 वालों पे पूछ लेना कि आपके कितने मार्क्स हैं। कहीं ना कहीं आपको हकीकत पता चल जाएगी। किसी के 110 क्वेश्चन होंगे, किसी के 105 होंगे, किसी के 95 भी होंगे, कोई 90 पर भी दौड़ कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गए होंगे। एक पॉइंट और है, जैसे मैं जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ या जिस ग्राउंड पे जाता हूँ, अगर आप लोगों की राय हो तो आप लोग बताओ, तो हम वीडियो के मतलब माध्यम से जैसे रिव्यू होता है तो उस हिसाब से रिव्यू ले लें कि भाई आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं। जो भी 15-20 लड़के जो भी कैमरे में आना चाहेंगे, हम उनसे पूछ करके कि भाई आपके कितने मार्क्स हैं। लाइब्रेरी में भी तकरीबन 15 से 20 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, और उनका स्कोर भी ठीक ठाक है, तो उनसे पूछेंगे, और वो रेस भी कर रहे हैं। किसी के 190 हैं, किसी के 185 हैं, किसी के 205 भी हैं, किसी के 210 भी हैं। एक लड़का है शायद उसके 225 हैं। तो उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो में कि हाँ भाई ऐसी वीडियो चाहिए, तो हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि फिर वीडियो बनाओ मतलब वो उसमें मेहनत भी लगेगी काफ़ी। भाई कैमरे में लाना, फिर रिक्वेस्ट करना उनसे कि भाई वीडियो बनानी है, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो लगेगी, उनसे पूछना, सब कुछ करना। ठीक है, आदमी पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है लाइब्रेरी में, फिर उनकी वीडियो बनाओ, तो वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रहेंगी, डिस्टर्बेंस होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ऐसी वीडियो चाहते हैं या नहीं। हम कोशिश कर रहे थे, मतलब हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि एक अकेडमी की बना लें, मतलब जहाँ मतलब ग्राउंड पे जाते हैं वहाँ की एक वीडियो बना लें। जितने भी लड़के आते हैं, जितने भी आना चाहेंगे कैमरे में, उनसे सबसे रिव्यू ले लेंगे, और एक लाइब्रेरी का रिव्यू ले लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मतलब ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। साथ में जीडी वाले भाइयों से एक अपील है कि जिनका अच्छे मार्क्स हैं, जैसे 150 हैं, 151 हैं, 152 हैं, और वो मेडिकली फ़िट हो रहे हैं, तो भाई कोशिश करना, अगर आपको यूपी पुलिस में ना जाना हो तो फिजिकल मत देना। क्योंकि अगर आप फिजिकल दे देंगे यूपी पुलिस का, तो आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, और पता चला आपने एसएससी जीडी की ज्वाइन कर ली, तो यहाँ पर वो सीट ख़राब हो जाएगी। तो ये आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। हालांकि अभी आने वाले कुछ समय में और रिक्वेस्ट करेंगे, अंकित सर से भी वीडियो बनवाएंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, जिसको भाई जो जैसे आप ही खुद सोचो, जीडी में आपने पेपर दिया, जीडी में आप अभी गए, पूरा मेडिकली फ़िट सब कुछ हो जाएंगे, ग्राउंड फिट हो जाएंगे, रनिंग वगैरह, डीवीपीएसटी सब कुछ मतलब फिट हो जाएंगे। फिर वहाँ पर भी आपका अच्छा मार्क्स है, और फिर यूपी पुलिस के भी दौड़ कर देंगे अभी कुछ मतलब महीनों में। फिर कहीं ना कहीं आपका दोनों जगह फाइनल हो जाएगा, और आप ज्वाइन करेंगे एक ही, चाहे एसएससी जीडी करें चाहे यूपी पुलिस, तो एक सीट ख़राब हो जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपका अच्छा मार्क्स है और आपका ड्रीम है एसएससी जीडी में जाना, तो आप यूपी पुलिस का स्किप कर सकते हैं, अगर ठीक ठाक नंबर हो आपका। ठीक है, साथ में ही बात करेंगे एसएससी जीडी वाले। आपको पता होगा, एक दो हमारे दोस्त हैं, मतलब एसएससी जीडी में तो उनका अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन यूपीपी में कम है। अब ये रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है कि उनका पहला रिजल्ट आ गया था, वो रेस करने लगे थे, ये भी रीज़न हो सकता है। तो आप ये चीज़ें मत घबराओ कि भाई यूपी पुलिस में भी ज़्यादा नंबर है, एसएससी जीडी में भी ज़्यादा नंबर है। तो कई दोस्त हमने देखे हैं जिनके एसएससी जीडी में 145 हैं, 150 हैं, 157 नंबर हैं, और उनका यूपी पुलिस में कम है।
तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कुल मिला के वीडियो का निचोड़ ये है, वीडियो की रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी रेस अच्छे से करते रहें। चाहे आपका 190 नंबर है, 185 कितने भी नंबर हैं, आप रेस करते रहें। आपका रेस में नंबर आ गया और आप दौड़ नहीं पाए तो आप बहुत दुख होगा। तो इसलिए आप अच्छे से रेस भाग वगैरह करते रहना। रिजल्ट तो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। आपको पता होगा अक्टूबर लास्ट के लिए माननीय सीएम जी ने बोला था और वही न्यूज़पेपर में खबरें आई थी और चर्चाएं भी तेज़ हो रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये वीडियो थी, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चीज़ें। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, कोई नहीं, वीडियो को डबल स्पीड पे देख लिया करो। ये सारे पॉइंट डिस्कस करने थे, उम्मीद है कि चीज़ें समझ में गए होंगे। और जो मैंने वीडियो में बोला है वो बताना कि वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, लाइब्रेरी और रिव्यू लेना चाहिए या नहीं ग्राउंड का, आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।